बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 1 जो कि रियल नंबर्स के हवाले से है। नाइन्थ क्लास की ये मैथ की बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन की, जो कि न्यू बुक है। और यूनिट 1 जो रियल नंबर्स हैं इसके अंदर हम पढ़ने जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ नंबर को देखेंगे, रियल नंबर्स कैसे बनते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स के यूनियन से बनते हैं, और कैसे रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स क्या हैं, उनको नंबर लाइन पर कैसे डेमोंस्ट्रेट करना है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, रेडिकल और रेडिकेंट किसे कहते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशन क्या है, और कैसे रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, वैल्यू किसे कहते हैं, अलजेब्रिक टर्मिनोलॉजीज़ को भी हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम इसमें पढ़ेंगे जो कि रियल एक्सपोनेंट्स के एक्सप्रेशंस हैं, और किस तरह से ये किसी भी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये कहता है कि जी नंबर क्या है। नंबर जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसी चीज़ या एक ऐसा, जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ रखा है इंग्लिश के अंदर कि वो नाउन जिसको आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, आप जस्ट उसको फील कर सकते हैं, जिस तरह ब्रेवरी है, एंगर है, लव है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इसी तरह नंबर्स जो हैं ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो कि काउंटिंग के लिए, मेजरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो नंबर्स हैं ये आपको पूरी मतलब रियल लाइफ के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर हर जगह ही नज़र आ रहे हैं। टेलीफोन के नंबर से लेके मोबाइल नंबर से लेके एटीएम कार्ड के नंबर से लेके आईबीएन नंबर, और हर जगह नंबर्स का ही रुझान है। हिस्ट्री ऑफ रियल नंबर्स की अगर बात करें तो काफ़ी लंबी कहानी है। आप इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी अच्छी इसके ऊपर थ्योरीज़ और वीडियोस मिल जाएंगी। तख्ती नाम का एक कोई चैनल है, उसकी मैंने वीडियो देखी थी, काफ़ी मुझे अच्छी लगी। 2 पार्ट्स में आप उसको ज़रूर देखिएगा। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नंबर्स के हवाले से जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि पुराने दौर में जब लोग अपनी भेड़ बकरियां चराया करते थे तो उस टाइम उन्होंने, अब प्रिसाइज़ गिनती तो वो नहीं जानते थे कि गिनती क्या है, लेकिन उनको फ़ील होना शुरू हुआ कि भाई हम सुबह रेवड़ ज़्यादा लेकर जा रहे हैं, वापसी पे आ रहे हैं तो कुछ हमारे पास रेवड़ कम है। तो उन्होंने रेवड़ की, यानी कि अपने माल मवेशी की गिनती करने के लिए जो है वो उन्होंने पहले जो है वो कंकरों का, पत्थरों का सहारा लिया कि पत्थर सुबह जितनी हर हर जो है वो भेड़ के बदले में वो एक पत्थर रखते थे, और वापस जब आते थे तो हर भेड़ के एतबार से वो एक एक पत्थर साइड पे करते जाते थे। तो उनको पता चल जाता था कि कितने दिन उनकी कितनी भेड़ें पूरी हैं या फिर कितनी भेड़ें रेवट से अलग हो चुकी हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ कंसेप्ट चूज़ किए। किसी ने पत्थरों से किया, किसी ने कंकरों से किया, किसी ने जो है वो लकड़ी के पीसेस से किया, और किसी ने इस तरह किया कि उन्होंने दरख्तों के ऊपर या लकड़ी के ऊपर या किसी मटके के ऊपर उन्होंने लाइनें ड्रा करना शुरू कर दी, और कुछ लोगों ने हड्डियों के ऊपर लाइनें ड्रा करना शुरू कर दी। तो इस तरह से जो है वो, और फिर कुछ लोगों ने मुख्तलिफ़ सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने अपने दौर में। तो ये आपके पास मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ नंबर्स का जो है वो हिसाब किताब आता रहा है। बहरहाल मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से होते होते ये हमारे पास बर सग़ीर में जब आया तो बर सग़ीर में राजगुप्ता नामी किसी हिंदू साइंटिस्ट ने जो है वो 1 से लेकर 10 तक गिनती का एक जो है वो दिया कंसेप्ट, और फिर मुसलमानों ने जो है वो जब उसको देखा और जो अरबी में जो 1 2 3 लिखने का तरीका है, उसी हिंदी वाले को जब आप उसको डायरेक्शन चेंज करके लिखते हैं, आई थिंक अपलिफ्ट करके जब उन नंबर्स को लिखते हैं तो वो अरबी के 1 2 3 बन जाते हैं। और जब आप नॉर्मल में लिखते हैं, यानी कि जिस तरह 3 है, अगर आप 3 को नॉर्मल में लिखते हैं तो वो आपके पास मतलब लाइक 2 हाफ कप्स हैं ऊपर नीचे, और जब आप इसी को ऊपर आसमान की तरफ रुख दे दें और साइड पर एक लेफ़्ट साइड पे एक लंबी लाइन डाल दें तो वो आपके पास अरबी वाला 3 बन जाता है। इसी तरह तमाम नंबर्स को आप देखेंगे तो उसमें आपको ये कहानी नज़र आएगी।
बहरहाल इस तरह से नंबर्स ईजाद हो गए। फिर उसके बाद जो है वो नंबर्स के अंदर देखा गया कि जी कुछ जो हैं वो मतलब रियल नंबर्स तो हैं 1 2 3 4 5 6 हैं ही हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि कुछ नंबर्स जो हैं वो इनके दरमियान आ रहे हैं, और वो जो आ रहे हैं जिस तरह 1.5 हो गया, 3.5 हो गया, या 1/2 यानी कि 1 का आधा, 2 का आधा, 3 का आधा, तो ये भी समझ में आ गया। इसको उन्होंने दे दिया रैशनल नंबर, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखना। लेकिन कहानी इससे आगे जाके ख़राब हुई जब पैथागोरस, जिसने फीसागोरस भी कहते हैं, जब उसके स्टूडेंट ने एक राइट एंगल ट्राइंगल को इक्वल लेंथ्स की उसने सॉरी इक्वल लेंथ्स को उसने 1 यूनिट कहा, और 1 यूनिट के अगेंस्ट जो है वो उसने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करना चाहिए। तो उसने देखा कि जो हाइपोटेनियस है वो परफेक्ट नंबर नहीं बैठ रहा, यानी कि उसका आंसर जो है जब वो पैथागोरस थ्योरम के तहत जब उसका आंसर भी निकालता है और जब उसने फ़िज़िकली भी उसको देख करना चाहा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 यूनिट का परपेंडिकुलर है और 3 यूनिट का बेस है, तो जब वो हाइपोटेनियस बनाता है तो उसके ऊपर 5 फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि एक तरफ 2 और एक तरफ 3 है, तो कदरे उसका हाइपोटेनियस में 5 यूनिट आने चाहिए या 5 यूनिट के लगभग। तो 5 या 4 आएंगे या 6 आएंगे, तो ना 5 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 6 आ रहा है, बल्कि इनके इन बिटवीन का कोई नंबर आ रहा है। लेट्स से कि वो 5.25 आ रहा है, या 5.35 आ रहा है, या 5.335 आ रहा है, इस तरह से आ रहा था। तो पूरा यूनिट नहीं आ रहा था, और इस तरह जो है वो उसने कहा कि ये क्या मजाक है। और जब उसने पैथागोरस थ्योरम के तहत इसका आंसर निकाला तो आप उसका आंसर √2 आया, तो जिसको आप P/Q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, तो इसलिए उसने इसको इर्रेशनल नंबर का नाम दिया। वहाँ से इर्रेशनल का कंसेप्ट है। आपने अक्सर देखा होगा टॉक शोज़ के अंदर वो कहते हैं कि जी ये बड़ी इसने रैशनल सी बात की, और ये जी इसने बड़ी इर्रेशनल कमेंट्स दिया। इर्रेशनल मतलब कि यार एक बस हवा में तीर छोड़ देने वाला जो है वो इसने हवाई फायर मारा है। तो इस तरह से इर्रेशनल नंबर्स का कंसेप्ट आया। बहरहाल रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के यूनियन से बनते हैं, और आप इनको जो है वो डेली लाइफ के अंदर आप इन्हें देखते हैं। इन्हीं की बदौलत जो है रियल नंबर्स की बदौलत ही हम अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे वेलोसिटी को मालूम करना, स्पीड मालूम करना, डिस्टेंस मालूम करना, प्रॉफिट और लॉस मालूम करना। तो ये सब जो है वो नंबर्स और रियल नंबर्स का कमाल है। तो रियल नंबर्स में आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं और इर्रेशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स को शो करने के लिए हम कैपिटल Q से ज़ाहिर करते हैं, और इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो कैपिटल Q के ऊपर एक P' आप कह लें कि P' से हम इसको Q' के से हम इसको शो करते हैं। तो आपके पास ये यहाँ पे आपके पास उसने बताया कि R जो है रियल नंबर्स को शो कर रहा है। रियल नंबर्स इक्वल है सेट ऑफ या ऑल रैशनल नंबर्स यूनियन ऑल इर्रेशनल नंबर्स। और यहाँ पे की फैक्ट में भी उसने बताया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q एंड सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स Q आर डिसजॉइंट, यानी कि ये एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन मतलब जब इन दोनों का इंटरसेक्शन आप लेते हैं तो इंटरसेक्शन के बदले में आपके पास जो है वो नल सेट आता है। लेकिन जब आप इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो यूनियन लेने से आपके पास क्या आता है, रियल नंबर्स आता है। देन Q एंड Q' आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट्स। तो इन दोनों को एक दूसरे का जो है एग्जॉस्टिव सेट्स कहा जाता है, यानी कि इनके जो है वो नंबर्स एक दूसरे के सेट में मौजूद नहीं है, इनका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट आता है। आगे इसने इसकी क्लासिफिकेशन बताई है कि जी रियल नंबर्स की क्लासिफिकेशन किस तरह है कि रियल नंबर्स आगे डिवाइड होते हैं दो तरह की टाइप्स में, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स में। और इर्रेशनल नंबर्स में तो जस्ट ये ख़त्म हो जाते हैं, ये मज़ीद आगे नहीं चल सकते कि वो नंबर्स हैं जिस तरह √11 एंड प्राइम नंबर्स के आप कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो बेसिकली इर्रेशनल नंबर कहलाता है। मोस्टली ऐसा ही होता है, इसके अलावा भी नंबर्स हो सकते हैं, बट मोस्टली जो प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट है उसका जो आंसर आएगा वो इर्रेशनल आएगा, यानी कि ये रीअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप इसका एक आंसर या इसकी एक वैल्यू आएगी। और रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं
जो परफेक्ट नंबर्स भी हैं, यानी कि जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके अलावा वो नंबर जिस तरह 1.5 या 2.5, जब आप इसको लिखते हैं तो आप इससे किस तरह लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे आप, इसके अलावा 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह 9/11 है, 23/25। तो वो तमाम नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। रैशनल नंबर्स जो है वो आप मज़ीद आगे इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर्स के अंदर। तो तमाम जो आपके पास पॉजिटिव नंबर या परफेक्ट नंबर्स हैं जो p/q के अलावा रैशनल नंबर्स हैं, यानी कि p/q की फॉर्म में लिखने के बजाय भी वो रियल नंबर्स हैं, तो उन नंबर्स को जो है वो आप क्या कहलाएंगे, उनको आप इंटीजर्स कहेंगे। ठीक है। और जो आपके पास इसके अलावा नंबर्स हैं, यानी कि कंप्लीट नंबर के अलावा 1 2 3 के अलावा जो आपके पास p/q की फॉर्म वाले नंबर्स होंगे वो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब इंटीजर नंबर्स जो हैं वो मज़ीद आगे क्लासिफाई होते हैं आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स में। नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, उसका जिक्र यहाँ पे इसलिए नहीं किया गया कि आपको पता है कि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस तो होता ही है, तो इसलिए इन्होंने सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स का बताया कि वो तमाम नंबर्स, या चलें आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स ही कह लें, वो तमाम नंबर्स जो आपके पास प्लस या माइनस के साइन के साथ लिखे जाएँ वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। और होल नंबर्स क्या होंगे, होल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसके अंदर आपके पास ज़ीरो का ऐड हो जाए, यानी कि ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। इसीलिए उसने होल नंबर्स को मज़ीद आगे क्लासीफाई किया कि होल नंबर में एक क्या है वो ज़ीरो है, और बाकी जो है वो क्या हैं, तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 होते हैं, उसके अंदर ज़ीरो शामिल नहीं होता, जबकि होल नंबर्स के अंदर ज़ीरो शामिल होता है। तो ये तो थी रियल नंबर्स की कहानी। देन आपके पास आता है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है कि नंबर्स को विजुअली आपको डिस्क्राइब करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, उसको किसी एक लाइन के ऊपर शो करने के लिए जो लाइन इस्तेमाल की जाती है उसे नंबर लाइन कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि आप नंबर लाइन यानी कि कोई एक लाइन लें और उसके उस सेंटर में, यानी कि जो तम दोनों एंड से इक्वी डिस्टेंट हो, उसके सेंटर में आप एक पॉइंट ले लें जिसको आप ज़ीरो लिखें, और उस ज़ीरो पॉइंट से किसी भी तरफ अगर आप कोई लेंथ शो करेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास नंबर लाइन पे उस नंबर को शो करना कहलाएगा। तो हम इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है कि कहता है टू कंस्ट्रक्ट अ नंबर लाइन वी चूज़ अ पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर ज़ीरो पॉइंट्स एट इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स। यानी कि वो ये कह रहा है कि आप सेंटर पे आप ज़ीरो लेंगे और उसके बाद आपने इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स से आपने उस नंबर लाइन को ब्रेक करना है और आप उसकी काउंटिंग कर दें। ज़ीरो से आपने राइट साइड की तरफ जब जाना है तो आप उसको +1 +2 +3 लिख दें। लेफ़्ट साइड पर आप जाएंगे तो -1 -2 -3 लिख दें। और जब आपने तमाम नंबर्स को जब आपने उससे शो करना है तो आप जो भी आपके पास नंबर आप होगा आपने उस पॉइंट के ऊपर एक उस नंबर लाइन के ऊपर आपने उस नंबर के अगेंस्ट कोई पॉइंट या कोई आपने एरो या कोई हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हुए ड्रा कर देना, जो कि ये बताएगी कि ये नंबर ज़ीरो से इतने डिस्टेंस के ऊपर है। ऑल अदर रियल नंबर्स आर एसोसिएटेड विद अ पॉइंट विच इज़ कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। अच्छा, उस पॉइंट्स का जो जितने भी नंबर्स उस पॉइंट से रेलिवेंट जो एसोसिएट होते हैं उसको हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट कहते हैं। ये आप जब ग्राफ पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। और जो ज़ीरो है वो आपके पास क्या कहलाता है, उसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। जो आपके पास सेंटर ऑफ नंबर लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा जो हैं वो 0 0 होते हैं। अच्छा, ये आगे उन्होंने एक बताई भी है, एक नंबर लाइन शो की है। उसने कहा है कि ये जिस तरह आप देखें, एक इन्होंने एक लाइन ड्रा की है, उसके दरमियान में उन्होंने एक ज़ीरो लिखा है और उसने राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लिखे हैं, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स लिखे हैं। और उसने बताया है कि दो नंबर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको यूनिट लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत मज़े का इन्होंने और बहुत अच्छा चार्ट बनाया है। इसको एज इट इज़ अगर मतलब इसको याद करना और इसको समझाना बहुत इजी है।
कहते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हम इसमें डिस्कस करते हैं। उसने कहा कि लेट से आपके पास जो रियल नंबर्स हैं वो ए बी सी हैं, तीन नंबर्स ले लेते हैं ए बी सी, फ़र्ज़ी ये हैं ए बी सी। और उसने कहा कि इसकी जो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो सकती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स। अच्छा, अब देखते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब ये है कि अगर आप a प्लस बी करें और उसका आंसर भी आपके पास एक रियल नंबर ही आए तो ये क्या कहलाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा। इसी तरह अगर आप a डॉट बी यानी कि a को b से मल्टीप्लाई करें, दो नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर भी आपके पास रियल नंबर ही आए तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी आएगा। फॉर एग्जांपल a जो है वो आपके पास 6 है और b जो है वो आपके पास 4 है, तो 6 और 4 को जमा करने से आपके पास आंसर आया 10 जो कि रियल नंबर है। इसी तरह 6 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 24 जो कि रियल नंबर है। तो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई या ऐड करने से आंसर रियल नंबर ही आता है, लिहाजा ये इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्लोजर जो है वो क्लोज से निकला है, यानी कि क्लोज है जिस तरह हम कहते हैं ना क्लोज रिलेशन या फर्स्ट कज़न जिस तरह होता है, तो क्लोज रिलेशनशिप से मुराद यही होता है कि जो आपके फर्स्ट सर्कल में आता है, जिस तरह फर्स्ट कज़न्स हो गए। तो इस वजह से इसको ये मतलब याद रखने के लिए कि क्लोजर क्या है, क्लोजर मतलब करीब करीब, यानी कि रियल नंबर्स को रियल नंबर्स के साथ जब आप ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास रियल नंबर ही आएगा, ये इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप से याद रखें कि वो ये है कि जब आप a और b को ऐड करें तो आंसर वही आए जो b और a को ऐड करने से आए, और a और b को मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आए जो b और a को मल्टीप्लाई करने से आता है। इसकी बड़े मज़े की एग्जांपल यही है कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, बात बराबर है। सो 4 + 7 = 7 + 4 के आंसर आपके पास 11 ही आना है दोनों से, और 4 × 7 करने से आपके पास वही आंसर आना है जो आपको 7 × 4 करने से आना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डिस्कस की गई वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास तीनों रियल नंबर्स शामिल हो गए हैं। जस्ट लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें आपने वही करना है a + b + c को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर वही आएगा जो आपको b + c + a करने से आएगा। कहने का मकसद ये हुआ कि आप इसके अंदर जो है वो आपके पास डिमास रूल शामिल हो जाएगा, यानी कि आप इसके अंदर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास b + c पर ब्रैकेट है और राइट हैंड साइड पर आपके पास जो है वो a + b ब्रैकेट में है, यानी कि a को b से पहले प्लस कर लें या मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसके बाद c उसके अंदर ऐड या मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना है जो आपने पहले b + c या b × c करके उसके अंदर नेक्स्ट आपने लास्ट जो नंबर होगा वो ऐड या मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आंसर आता है, आंसर सेम रहेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ याद करना बड़ा आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस ये याद रखना है क्लोजर और कम्यूटेटिव के अंदर आपके पास दो नंबर्स होते हैं, जबकि आपके पास एसोसिएटिव में आपके पास क्या होता है, 3 नंबर्स होते हैं। इससे आगे एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आती है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, इसी वजह से इन्होंने ये यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होती है। बाकी जो हैं वो ये जो प्रॉपर्टीज़ आप ऊपर पढ़ रहे हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स। आइडेंटिटी और इन्वर्स तो खैर ये एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन बाकी जो 3 हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अलग अलग हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होती है। ये भी हम दोबारा आगे देखते हैं। तो अभी हम जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी नंबर क्या होता है और इन्वर्स नंबर क्या होता है। आइडेंटिटी नंबर से मुराद ये है कि अगर आप किसी नंबर में क्या ऐड करें कि उसमें कोई फ़र्क या उसमें कोई तब्दीली ना है, दोबारा वही नंबर वापस आ जाए, तो ऐसा नंबर सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ीरो ही है कि ज़ीरो किसी भी नंबर्स के अंदर आप ऐड करें तो दोबारा आंसर जो एक्चुअल रियल नंबर होता है वही वापस आ जाएगा। ज़ीरो ऐड करने से कोई भी फ़र्क उस नंबर में नहीं पड़ेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ज़ीरो जो है वो आपका जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर बात की जाए तो अगर कोई नंबर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, लिहाजा ज़ीरो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता। सो 1 जो है वो एक ऐसा नंबर है कि जो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो जो वो नंबर है वो ख़ुद ब खुद वापस वही नंबर आ जाएगा।
तो 1 आपके पास एक ऐसा नंबर है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि अगर आप a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास a ही आएगा। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह अगर हम इन्वर्स की बात करें तो a इन्वर्स या किसी भी नंबर का इन्वर्स उसी नंबर का नेगेटिव नंबर जो है वो एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक नंबर a है, फॉर एग्ज़ाम्पल +2 है, तो जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे -2 को तो प्लस माइनस का इफ़ेक्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस आपस में एक दूसरे से कट के क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। आपके पास इन्वर्स से मुराद ये हुआ कि इन्वर्स ऐसा नंबर जो उस नंबर को ज़ीरो कर दे। तो किसी भी नंबर को ज़ीरो करने के लिए क्या है कि उसी नंबर का जो नेगेटिव नंबर होगा वो उसको ज़ीरो कर देगा, यानी कि जिस तरह कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, तो वही नंबर वापस अपना साइन चेंज करके उस नंबर को जब हम लिखेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से क्या मुराद है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से ये मुराद है कि ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने से, किसी भी नंबर के अंदर मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है आपके पास 1 है। तो किसी भी नंबर का जो रेसिप्रोकल नंबर होता है, रेसिप्रोकल से मुराद ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर a है, तो जब आप इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, यानी कि a आपके पास पहले जो है वो न्यूमरेटर में है, तो आप इसका रेसिप्रोकल से मुराद ये है कि उसकी आप जगह बदल दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एतबार से, यानी कि जो नंबर बटा के ऊपर है उसको बटा से नीचे ले जाएं, 1/a कर दें, तो वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसकी रेसिप्रोकल फॉर्म कहलाएगी, या इसको कहेंगे रेसिप्रोकेट कर देना। और ये रेसिप्रोकल फॉर्म जो है वो क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इसने कहा कि एक नंबर आपके पास, इसने यहाँ पे 14 और 1/14 की एग्जांपल दी। हम इसको इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक नंबर है आपके पास 2/3, तो 2/3 का जो रेसिप्रोकल फॉर्म है वो क्या होगी, वो 3/2 होगी। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2 करेंगे तो क्रॉस में 2 से और 3 से कट जाएगा, आंसर आपके पास क्या आएगा, 1। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसी नंबर का रेसिप्रोकल फॉर्म जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाती है। ये इसने यहाँ पे की फैक्ट में ये बात बताई भी है, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। ये फैक्चुअल बात है, इसको एज इट इज़ बस आपने याद रखना है। और नेगेटिव ए, यानी कि किसी भी नंबर का जो नेगेटिव नंबर होता है वो उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। और रेसिप्रोकल फॉर्म 1/a, बशर्ते कि वो नंबर एक्चुअल नंबर हो, 0 ना हो, यानी कि होल नंबर ना हो और नेचुरल नंबर हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म का जो नंबर है वो क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दैट नंबर कहलाएगा। अच्छा जी, हम बात करते हैं अब आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व बोथ ऑपरेशंस। अच्छा जी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि बोथ ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एट अ टाइम सिमल्टेनियसली अप्लाई होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल रियल नंबर सेज के a, b एंड c आपके पास 3 नंबर्स हैं। अगर आप a को b प्लस c के सम से मल्टीप्लाई करें, a इंटू बी प्लस सी करें, ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिखें a इंटू बी प्लस सी, तो आपके पास इक्वल के बाद आंसर ये आएगा कि a b प्लस b प्लस a c। यानी कि देखें a जो है वो अगर लेफ़्ट हैंड साइड पर आपके पास a इंटू बी प्लस सी है, तो a जो है वो पहले b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल है a b, और फिर a जो है वो c से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस a c। जब आपने नॉर्मली 8th क्लास के लेवल पे या 7th में भी इवन जब आपने मल्टीप्लाई करना सीखा होगा ब्रैकेट के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो आपने ऐसे ही रखा है कि एक नंबर को आप कॉमन ले लें और उसको बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई, अंदर जो आपके पास टर्म्स होती हैं प्लस के बाद जो लिखी हुई होंगी ब्रैकेट के अंदर, उनको उसके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई लिख दें। जिस तरह 2 इंटू एक्स प्लस 3 हो तो आप क्या लिखते हैं, 2x प्लस 2 इंटू 3 लिखेंगे। तो इसी तरह a इंटू बी प्लस सी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा कि a को आपने क्या करना है, दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करके दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस के साइन के साथ आपने लिखना है a b प्लस a c। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। उसने कहा कि देखें आपके पास एक नंबर है, लेट्स से a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6 एंड c इक्वल्स टू 9। तो जब हम इसके अंदर वो अगर आपको सवाल ये दे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप अप्लाई करें तो आपने क्या लिखना है,
सबसे पहले आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म लिखनी है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी। फिर इसकी तमाम ए बी सी की जगह पर आपने इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। a इंटू बी प्लस सी का मतलब ये कि 5 इंटू 6 प्लस 9 और 6 प्लस 9 इक्वल्स टू 15। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 75। इसी तरह इसकी अब उसने राइट हैंड साइड ली है जो कि ए बी प्लस ए सी है, तो इसने क्या लिखा है कि 5 इंटू 6 लिखा है प्लस 5 इंटू 9 लिखा है, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, 30 प्लस 45 इक्वल्स टू 75। दस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लिहाजा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल होती है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी क्या ऐसे ही होल्ड होती है? आई थिंक इसी तरह होल्ड होती है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब उसने ये यहाँ पर आपको सोचने के लिए दिया है, तो आप इसी तरह इन नंबर्स को ए बी सी जो आपने ऊपर लिए थे इनको आप विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या a इंटू बी माइनस सी इक्वल है ए बी माइनस ए सी के। नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बताया गया। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के सिंबल कैसे होते हैं। उसने कहा है कि आपके पास फॉर एग्जांपल दो रियल नंबर्स हैं ए और बी, तो उसने कहा है कि आपके पास इनकी इक्वालिटी या इनइक्वालिटी शो करने के लिए आपके पास 3 किस्म के सिंबल हैं। एक आपके पास ये है जिसका आप यूँ कह सकते हैं कि ये कोकोमो की तरह का एक सिंबल है, जिसमें कोकोमो का जो मुंह खुला है वो राइट साइड पर है और इसमें जो है वो लेफ़्ट साइड पे और दरमियान में जो है वो आपके पास एक इक्वल का साइन है। इक्वल के साइन से तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और ये जो दो आपके पास दूसरे इनइक्वालिटी के सिंबल हैं जो कोकोमो की तरह के साइन हैं, इसको भी हम आगे बताते हैं। ये आपके पास एक लेस देन का नंबर, एक लेस देन का सिंबल होता है और दूसरा आपके पास ग्रेटर देन का सिंबल होता है। तो लेस देन के लिए आपके पास ये किस तरह से होगा, यहाँ पे भी इसने हिस्टोरिया मिस्ट्री बताया है और यहाँ पे भी यही चीज़ बता रहा है। इसको आपने इस तरह से याद रखना है कि आपने पुराने टीवीज़ के अंदर देखा होगा, चाइना के टीवीज़ के अंदर जब केबल चली जाती थी तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाती थी गेम खेलने की, और उसके अंदर आपने जो देखा होगा वो एक कोकोमो की तरह का एक सिंबल होता है और वो आगे वो डॉट 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 आए होते हैं और उनको उसने जो है वो अपने मुंह से खाना होता है। तो वो जब उसका मुंह खुलता है तो वो यानी कि खाना खाने लगता है। तो आप यूँ समझें उसका वो इसी तरह का सिंबल था जिस तरह का ये आपके पास बना हुआ है। तो जिस तरफ आपके इस कोकोमो का माउथ ओपन होगा, मुंह खुला होगा, तो वो आपके पास नंबर बड़ा होगा, वो ग्रेटर खिलाएगा, ठीक है। और जिस साइड पे जो है वो इसका मुंह बंद है तो वो नंबर जो है वो क्या है, वो छोटा नंबर है, ठीक है। तो इसके वैसे जस्ट याद रखने के लिए ये इस तरह से है कि यानी कि जो थोड़ा बड़ा बंदा होता है उसका मुंह खुला होता है, वो जो दिल चाहे बोल देता है, और जो बेचारा थोड़ा सा माड़ा सा बंदा होता है मेरी तरह का, तो उसका मुंह जो है वो बंद रहता है, वो फिर उसको खामोश रहना पड़ता है। तो ये इस तरह से है, ए जो है वो लेस देन है बी से और बी जो है वो ग्रेटर देन है ए से। और इसको तो आप जानते ही हैं, ये इक्वल का साइन है, यानी कि ए इज़ इक्वल टू बी। तो ये 3 तरह के आपके पास सिंबल्स होते हैं इक्वालिटी के, और इसी से आगे आपके पास जो है वो दिस प्रॉपर्टी इज़ नाउन एज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि ट्राइको का मतलब होता है 3, और ये जो अगला लफ्ज़ बनता है कोटोमी, इससे मुराद ये है कि डिवीजन्स। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि आपके पास अगर 2 नंबर्स हों तो ये 3 ही कंडीशंस हो सकती हैं, या जो है वो एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर है, या पहला नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है, या दूसरा नंबर पहले नंबर से ग्रेटर है। तो ये 3 ही आपके पास किसी भी रियल नंबर्स के लिए सिचुएशन हो सकती है, और इसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा,
आगे वो कहता है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की, वो उसने बताई हैं। इन प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और एडिटिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि ए जो है वो इक्वल्स टू ए है, यानी कि दो नंबर्स जब बिल्कुल टक्कर के हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। रिफ्लेक्सिव से मुराद एक ये भी होता है, आपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा होगा साइंस में या आगे चल के पढ़ेंगे, तो यानी कि जो इंस्टेंटेनियस जो आगे से जवाब दे दें, ठीक है। तो दो लोग आपस में तभी लड़ सकते हैं, तभी एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं जब दोनों बराबर के टक्कर के होंगे, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू ए जो है ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है ये एक रियल नंबर्स की। सिमेट्रिक से क्या मुराद है, सिमेट्रिक से मुराद ये है कि अगर आपके पास ए इक्वल्स टू बी है तो डेफिनेटली बी भी इक्वल्स टू ए है, ठीक है। अगर एक बंदा दूसरे बंदे के बराबर है, लड़ने के लिए आमने सामने आ गया, तो इसका मतलब है कि जो पहला नंबर था जिसने उसको तीली लगाई है लड़ने के लिए, तो वो ख़ुद को उसके बराबर समझता था, तो उसने उससे पंगा लिया। तो आप इसको इस तरह से याद रख लें सिमेट्रिक को, कि ए इक्वल्स टू बी है तो बी भी ए इक्वल्स टू ए होगा। और आगे अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो उसके अंदर वो ये कहता है कि अगर ए इक्वल्स टू बी है और बी इक्वल्स टू सी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जब वो इक्वल्स टू सी है। यानी कि अगर ए की लाइन के अंदर 5-5 मरले के प्लाटिंग हुई है और 3 लोगों के घर हैं, ए, बी और सी, ए का घर जो है वो बी के बराबर है, यानी कि ए जो वो बी के बिल्कुल साथ वाला घर है, और बी जो है वो सी के घर के बराबर है, यानी कि वो बी जो है वो सी के साथ वाला घर है और उसकी जो डायमेंशंस है, लेंथ है, बराबर है, यानी कि 5-5 मरले की हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला घर था, यानी कि ए घर जो है वो सी घर के भी बिल्कुल बराबर ही है, क्योंकि ए जो है वो बी के बराबर है। तो ये तीनों जो हैं वो फॉर एग्जांपल 5-5 मरले के घर ही हैं और बराबर ही हैं। तो इस तरह से ये आपके पास ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स एंड बी इक्वल्स टू सी जो है वो, दैट मीन्स कि ए इज़ इक्वल्स टू सी, जो कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये मतलब आप इसको ट्रांजिटिव, आपने ये वर्ड ट्रेन से निकला, जिस तरह ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती है, तो वो क्या करती है, मुंतकिल करती है ना, एक बंदों को मुंतकिल करती है। तो यहाँ पे ये जो है वो इम्पैक्ट मुंतकिल कर रही है, असर जो है वो मुंतकिल कर रही है रियल नंबर्स का। अगर ए बी के इक्वल है तो और बी जो है वो सी के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो सी के भी इक्वल है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रियल नंबर्स का असर शो कर रही है और एक इम्पैक्ट को दूसरे इम्पैक्ट पे मुंतकिल कर रही है। नेक्स्ट आपके पास है एडिटिव। एडिटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि अगर ए और बी इक्वल हैं, तो उसने कहा है कि ए इक्वल्स टू सी, ए प्लस सी इक्वल होगा बी प्लस सी के। तो अगर ए और बी दो नंबर इक्वल हो गए हैं और एक थर्ड नंबर दोनों में अलग अलग ऐड किया जाए, तो आपके पास जो आंसर है वो दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि जो पहले दो नंबर्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो ये आपके पास थी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एडिटिव था कि अगर ए और बी दो नंबर्स आपस में इक्वल हैं, तो वो जो इक्वल नंबर्स किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय सी हो और बी मल्टीप्लाई बाय सी हो, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, जस्ट लाइक सी मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल है सी मल्टीप्लाई बाय बी के, बशर्ते कि इनमें से कोई भी एक नंबर या जो सी जो है वो दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कॉमन नंबर है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर सी ज़ीरो होगा तो डेफिनेटली तो भी ये खैर बराबर ही आंसर आएंगे राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि तमाम टर्म्स ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब आपके पास वर्ड कैंसिलेशन का आ जाए, तो यहाँ कैंसिलेशन से मुराद नंबर का कट जाना नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस वाले फ़र्क नहीं है, बल्कि ये है इसमें क्या है कि उसका इफ़ेक्ट ख़त्म कर, यानी कि अगर ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, तो इसका मतलब ये हुआ, देखें सी तो दोनों में कॉमन है और उसके बावजूद जब आपके पास आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब है ए और बी जो है, यानी कि सी का इफ़ेक्ट कैंसिल हुआ हुआ है, सी जो है इनके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं डाला क्योंकि सी तो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है कि अगर उसके बावजूद आपके पास आंसर सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ए और बी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। सी तो सेम है, तो ए और बी क्या हुए,
ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी आपके पास ए प्लस सी इक्वल आ रहा है बी प्लस सी के। तो ये यहाँ पे इस तरह से कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसी तरह अगर आप इसको कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ इस कैंसिलेशन से मुराद नंबर का कैंसिल हो जाना या ख़त्म हो जाना नहीं है, बल्कि उस नंबर के इफ़ेक्ट का ख़त्म हो जाना है। तो कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इस तरह कि अगर आपके पास ए सी यानी कि ए और सी को मल्टीप्लाई करने से आंसर इक्वल आ रहा है बी और सी को मल्टीप्लाई करने से, तो इसका क्या मतलब होगा, देखें सी दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम नंबर है, तो ए और बी क्या होंगे, ये भी आपस में इक्वल होंगे, तभी आपके पास ए सी मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आ रहा है जो बी सी मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। और अगर हम इन नंबर्स की तरतीब चेंज कर दें, सी ए कर दें, तो सी ए इक्वल है सी बी के, दैट मीन्स ए और बी आपस में इक्वल नंबर हैं, बशर्ते कि आपके पास सी जो है वो ज़ीरो ना हो। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, पहले आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं। तो ये कहता है कि इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है ट्राइकोटोमी, यानी कि अगर आपके पास एक नंबर है ए जो कि बी से ग्रेटर है, तो उसने कहा है कि फिर इसके अलावा जो आपके पास दो कंडीशंस हो सकती हैं वो यही हो सकती हैं, या तो ए बी के इक्वल है या ए बी से छोटा है। तो किसी भी दो नंबर्स के लिए आपके पास ये तीन ही कंडीशंस, ये तीन ही डिवीजन्स हो सकती हैं कि या वो नंबर आपस में पहला नंबर दूसरे से ग्रेटर होगा, या वो दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होंगे, या पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा। नेक्स्ट कहता है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर आपके पास ए लेस देन बी है और बी जो है वो लेस देन सी है, तो फिर आपके पास क्या होगा कि ए लेस देन सी भी होगा, क्योंकि ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है। तो ए जो है वो किससे छोटा होगा, सी से भी छोटा होगा, क्योंकि ए तो पहले ही बी से छोटा है, तो ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए जो है वो सी से भी छोटा ही होगा, लेस देन, ए इज़ लेस देन सी। और इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, ए जो है वो बी से ग्रेटर है और बी जो है वो सी से ग्रेटर है, तो फिर आपके पास क्या होगा कि ए सी से भी ग्रेटर होगा। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये बड़ी समझने की है। ये अक्सर जो है वो जब जॉब्स के टेस्ट होते हैं तो एनालिटिकल पोर्शंस में इस तरह के सवाल आते हैं। ये आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं या ये जो कंडीशंस हैं, ये जो ट्रिक्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की। वो ये कहती है कि अगर ए जो है वो बी से लेस है, तो ए प्लस सी लेस देन होगा उस आंसर से जो कि बी प्लस सी करने से आता है। ज़ाहिरी बात है, सी दोनों में कॉमन है और ए जो है वो बी से लेस है, छोटा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सी आपके पास एक नंबर, हम कहते हैं कि सी जो है वो आपके पास 5 है और ए जो है वो आपके पास 3 है और बी जो है वो आपके पास लेट्स से 4 है, तो सी तो आपके पास कॉमन है जो कि 5 है, तो 3 प्लस 5 करने से आपके पास आंसर क्या आता है, 8 आता है, और 4 प्लस 5 करने से आपके पास 9 आता है। तो ए प्लस सी यानी कि 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8 लेस देन है 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9 करने से, यानी कि ए प्लस सी लेस हो जाएगा बी प्लस सी के। इसी तरह अगर आपके पास ए जो है वो बी से ग्रेटर है, अगर आपके पास ए जो है वो बी से ग्रेटर है, तो ए प्लस सी का जो आंसर है वो ग्रेटर होगा बी प्लस सी के। ग्रेटर नंबर का सम जो है वो ग्रेटर ही आएगा लेसर नंबर से। बस ये आपने सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है इसके अंदर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की अगर बात करें, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर सी लेस देन ज़ीरो एंड ए बी। अच्छा, ये यहाँ पे उसने ये बताया कि मल्टीप्लिकेटिव के आगे आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ आएंगी। एक तो ये वो प्रॉपर्टी है, पहले वो बता रहा है कि जो नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव रियल नंबर्स की बात हो रही है जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, और नेक्स्ट उसने बताया कि पॉजिटिव इंटीजर्स की। ये बहुत समझने की बात है। वो कहता है कि जब आपके पास कोई नंबर लेस देन ज़ीरो हो, तो उसके अंदर आपके पास क्या कहता है कि अगर आपके पास एक ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो आपके पास
ए सी जो है वो लेस देन बी सी आएगा, क्योंकि अगर आपके पास जो ये याद रखिएगा, जो आपके पास माइनस का नंबर होगा यानी कि -1 जो है वो ग्रेटर होता है -2 से। आल्दो वर्ड आप डिजिट आप देख रहे हैं 2 देखने में तो बड़ा है, लेकिन उसके साथ साइन क्या है, माइनस का है। तो माइनस में जब आप इसको आप नंबर लाइन के साथ देखें, ये क्यों -1 से -2 जो है वो छोटा नंबर है, वो इसलिए कि अगर आप इसको नंबर लाइन पर देखें तो -1 0 से ज़्यादा करीब है और -2 0 से ज़्यादा दूर है बनिस्बत -1 के। इसी तरह -3 और ज़्यादा दूर होता चला जाएगा। लिहाजा जो माइनस के नंबर्स होंगे -2 -3 -4, ये तमाम नंबर्स -1 से ज़्यादा छोटे हैं। और जब आप नंबर लाइन पर 0 से आप राइट साइड पे यानी कि 1 2 3 करें तो आपके पास किस चीज़ की नंबर की जो है वो वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि जो बड़ा ग्रेटर नंबर होगा 4 5 6 वो आपके पास ग्रेटर नंबर कहलाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव के अंदर आपने ये बात देख ली कि अगर आपके पास एक छोटा नंबर नेगेटिव नंबर जो है, अगर नेगेटिव सिचुएशन नेगेटिव नंबर्स की बात हो रही है, तो जो आपके पास माइनस में जो नंबर होगा, जो माइनस में जो नंबर आपके पास ग्रेटर होगा, उसका आंसर जो है वो आपके पास आंसर उसका लेस आएगा, लेस नेगेटिव नंबर से। और जब आप इसी को मल्टीप्लिकेशन की आप तब बात करें पॉजिटिव नंबर्स के लिए, तो फिर आपके लिए ये इजी है कि अगर आपके पास ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो ए को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें। पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, पॉजिटिव नंबर्स में आप ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर बड़ा ही आएगा बी को सी से मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि सी दोनों में कॉमन है। इसी तरह वो कहता है कि अगर आपके पास ए जो है वो बी से छोटा है, तो फिर आपको ए सी जो है वो यानी कि सी कॉमन है इन सब नंबर्स में, सी को मल्टीप्लाई जब आप ए से करेंगे तो आपके पास आंसर छोटा ही आएगा। अगर ए जो है वो बी से छोटा है तो आपके पास बी सी का आंसर ग्रेटर होगा और ए सी का आंसर छोटा होगा, छोटा होगा, ए सी का आंसर छोटा होगा और बी सी का आंसर बड़ा होगा। और वो ये बताता है आगे कि अगर आपके पास ए जो है वो लेस देन बी है, तो आपके पास 1/a ग्रेटर देन 1/b होगा। अच्छा, ये यहाँ पे भी आप याद रखें, रेसिप्रोकल के अंदर भी वही नेगेटिव नंबर्स वाली सिचुएशन है कि अगर आपके पास एक नंबर लेस देन है, a जो है वो लेस देन b है, जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास क्या होगा, सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा। या यूँ समझें कि कोकोमो का मुँह जो है, मुँह का रुख बदल जाएगा। ये a जो है 1/a हुआ तो ज़ाहिर बात है, देखें ये छोटा नंबर है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय, फॉर एग्जांपल a जो है वो 3 है और b जो है वो आपके पास 4 है, तो 1/3 जो है यानी कि एक नंबर को या एक चीज़ को आप 3 हिस्सों में तोड़ें तो वो आपके पास ज़्यादा आएगी बनिस्बत एक चीज़ को आप 4 हिस्सों में तोड़ें। तो इसलिए इसका जो है वो साइन ऑफ सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, रेसिप्रोकल के अंदर मल्टीप्लिकेटिव करेंगे तो आपके पास क्या होगा, सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इसी तरह जब आप नेगेटिव नंबर की बात करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे, तो तब आपके पास जो पहले नंबर ग्रेटर होगा वो बाद में क्या होगा, लेसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही उसका इम्पैक्ट कम से कम होगा। तो ये कहानी थी जी मल्टीप्लिकेटिव की। नेक्स्ट वो बात करते हैं कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो कहता है कि अगर आपके पास a प्लस सी लेस देन है b प्लस सी के, तो इसका मतलब ये हुआ c दोनों में कॉमन है, तो आपके पास a जो है वो क्या होगा, लेस देन b होगा। इसी तरह अगर आप के पास a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी है, तो देन इट मीन्स के a जो है वो ग्रेटर है b से। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो वो कहता है कि अगर आपके पास ए सी लेस देन बी सी है एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0 है, सी जो है आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो फिर आपके पास क्या होगा कि ए जो है वो लेस देन बी होगा। ज़ाहिर बात है, सी ग्रेटर नंबर है, सी जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है और कॉमन है, तो सी का इफेक्ट अगर हम निकाल दें, सी दोनों तरफ है, दोनों तरफ जो है वो सी को आप कट कर दें, तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, ए और बी बचेगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास ए लेस देन बी आ जाएगा।
इसी तरह नेक्स्ट उसने बताया कि अगर ए सी लेस दैन बी सी है और सी जो वो लेस दैन ज़ीरो। अच्छा, अब यहाँ पे उसने बताया, पहले उसने क्या कहा था कि अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव, सी जो वो पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे उसने कहा सी जो वो लेस दैन ज़ीरो यानी कि नेगेटिव नंबर है। सी जो वो आपके पास क्या है, नेगेटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर है। तो फिर आपको मैंने ऊपर बताया कि जब आपके पास नेगेटिव नंबर्स की बात हो रही होगी तो आपके पास क्या होगा, इक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। ए सी लेस दैन बी सी है तो सी जो है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल सी जो है वो -2 है और ए जो है वो क्या है, ए यहाँ पर आपके पास 3 है और यहाँ पे ए जो है बी जो है वो आपके पास 4 है। तो 3 इंटू -2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -6 और 4 इंटू -2 करेंगे तो आपके पास आएगा -8। -6 जो है वो ग्रेटर नंबर होगा -8 से, यानी कि उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। तो ए इस वजह से साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो, सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले यहाँ पे ए सी लेस देन बी सी था, यहाँ पे ए जो है वो बी से ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि सी जो वो नेगेटिव नंबर है। इफ़ ए सी ग्रेटर देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि सी जो वो पॉजिटिव नंबर है, तो फिर आपके पास क्या होगा, ये अब ऊपर वाले की वो वाइस वर्सा बता रहा है कि तो फिर क्या होगा कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी होगा। और अगर आपके पास ए सी ग्रेटर देन बी सी है बट सी जो है वो आपके पास नेगेटिव नंबर है, तो फिर आपके पास इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ए जो है वो लेस देन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने की फैक्ट्स क्या बताएं जी। की फैक्ट्स ये बता रहा है कि द इनइक्वालिटी साइन रिमेन्स अनचेंज इफ़ अ पॉजिटिव नंबर इज़ मल्टीप्लाइड टू बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। अगर किसी इनइक्वालिटी के दोनों अतराफ में पॉजिटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो अनचेंज्ड रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन अगर इनइक्वालिटी आर रिवर्स्ड, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी, नेगेटिव नंबर के मल्टीप्लाई करने से जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो तब्दील हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर दैन जो है वो लेस दैन में शिफ्ट हो जाएगा। आगे उसने एग्जांपल सॉल्व करवाई हैं। शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रा कर लें, उसको इक्वल डिस्टेंस के अंदर आप डिवाइड करने के बाद उसको नंबरिंग दे दें +1 +2 +3, यानी कि प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 से राइट साइड पे 1 2 3 आएगा, लेफ़्ट साइड पे जो वो -1 -2 -3 आएंगे। इसी तरह जहाँ पे जो नंबर आ रहा हो उसको आप फॉर एग्जांपल ABCDE करके नंबर दे दें और जहाँ पर इनकी वैल्यू बनती है उस जगह पर आप इनके वहाँ पे डॉट डालकर ABCD लिख दें। तो ये आपके लिए वेरी इजी। जिस तरह ए जो है वो तो 4 है तो 4 के ऊपर आपने डॉट डाल दिया। बी जो है वो आपके पास 7/8 है तो 7/8 को पहले आप कन्वर्ट कर दें। ये क्या इसका आंसर आता है, अब देखें डिनोमिनेटर में 8 है, न्यूमरेटर में 7 है, यानी कि नीचे वाली जो नंबर है वो ऊपर वाले से बड़ा है। 7 को आपने 8 हिस्सों में करना है तो दैन इट मीन्स कि ये 0 से तो नीचे जाएगा ही जाएगा। तो अब आपने ये देखा है कि ये 0 से नीचे की तरफ थोड़ा सा इसका आंसर आया। जब आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको इसकी फ़िक्स वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरह -1/3 है, आप इसको भी देख लें, ये भी आपके पास एक छोटा नंबर ही आ रहा है और √2 और -पाई यानी कि पाई की वैल्यू होती 3.14 तो -3.14 आएगी। तो इस वजह से ई जो है वो आपके पास ये 3 से 4 के दरमियान में एक नंबर बनता है। अच्छा सॉरी 7/8 जो बी था वो आपको आपके पास क्या आया है 0.875 यानी कि 1 के करीब करीब आया है। तो 0 से 1 के करीब करीब जो है वो आपके पास क्या बनता है, ये बी आपका बन रहा है 1 के करीब करीब 0.875। अच्छा ये तो आपके पास फिक्स नंबर्स थे। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन बन जाए रियल नंबर्स को रियल नंबर लाइन पर शो करने की कि जहाँ वो ये लिखे कि x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि x को आपने 0 से लेके या आप यूँ समझें कि आपने 2 तक तमाम नंबर शो कर देने, लेफ़्ट साइड से लेके राइट साइड पे 2 तक, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है -3 -2 -1 0, जो जहाँ से ये नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से लेके बस मैक्सिमम जो आपने क्या है जो इसने दिया है इक्वल टू 2 यानी कि इक्वल 2 तक आपने उसकी लाइन ड्रा कर लेनी है।
तो इस तरह से आप इसको शो करेंगे, यानी कि इस तरह के सवालों में जहाँ पे आपके पास इनइक्वालिटी आ रही है उसके अंदर आपके पास एक साइड की हद नहीं है, वहाँ तो आपने क्या करना था, सिर्फ डॉट लगाना था और उस वैल्यू को शो कर देना था। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने एक सिरे से उसकी वैल्यू स्टार्ट करनी है और जो आपके पास नंबर दिया हुआ होगा इक्वलिटी के साथ इक्वल टू, वहाँ तक आपने इसको शो कर देना। और अगर ये नहीं लिखा हुआ, जिस तरह यहाँ पे उसने लिखा है कि x इज़ ग्रेटर देन -4, तो -4 से ग्रेटर जितने भी नंबर्स होंगे वो तमाम के तमाम जो हैं वो आपने यहाँ पे लाइन ड्रा करके या हाईलाइटर से रिप्रेजेंट कर देने हैं, शो कर देने हैं। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.1 से पहले के तमाम कंसेप्ट।